तो आपको नहीं लगता कि कभी ऑफ रोडिंग करनी होगी या कहीं पहाड़ों पे जाना होगा तो किसी और की गाड़ी मांग के लेके जाओगे? है ये खरीदी है रैपिड, मतलब क्या मतलब क्या कह रहे हो कि भैया सेडान बेस्ट गाड़ी होती है क्या? नहीं, बाकी मेरे लिए थोड़ी सी तंग हो गई है, क्या कर सकते हैं। हर चीज में हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो वैसे इस गाड़ी को वरना मत समझना, ना ही i20 समझना, उसकी बड़ी बहन है ये। ये इलांट्रा डीजल में है। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों के बाद 2.5 महीने की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर है नई वीडियोस के साथ। और हमने थोड़ा सा लेआउट चेंज कर लिया है। अब जो है बंदा बगल में नहीं बैठेगा, बंदा बैठेगा पीछे। बिल्कुल मालिक के साथ में ना। हाँ, बिल्कुल मालिक वाले मौज लेगा। तब तक मैं गाड़ी चलाता हूँ और मिलवाता हूँ इस गाड़ी के ओनर से, मिस्टर वरुण, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। लगभग 2.5 महीने बाद जो है आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वरुण जी, आप एक बात बताइए कि आपने एलेंट्रा का कैसे सोचा है? आपको सेडान बड़ी पसंद है या क्या? एक्चुअली मेरे को फैमिली को एक स्पेशियस सेडान चाहिए थी। सब यही प्रेफरेंस थी कि भाई गाड़ी स्पेशियस होनी चाहिए। वैसे मेरे पास और भी 1-2 सेडान्स हैं, बट एक ऐसी सेडान चाहिए थी मुझे जो कि एक अलग सेगमेंट हो और साथ में हमारे को स्पेस के साथ साथ में एक लग्जरी दे। तो मैंने 2-3 गाड़ियाँ कंसीडर की थी। मैंने पहले सिविक चला के देखी थी, एलेंट्रा देखी थी और मैंने ऑक्टेविया देखी थी। ऑक्टेविया थोड़ी प्राइस में और सर्विस का ऑक्टेविया का थोड़ा सा हम लोगों का इशू लगा, क्योंकि सर्विसिंग स्कोडा की इतनी अच्छी नहीं बताई जाती। वो वैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, पर अब उसका थोड़ा प्राइस भी ऊपर था। उसके बाद बात आई सिविक की। सिविक का मुझे गियर बॉक्स सीवीटी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस ऑटोमेटिक की थी। तो फिर मैंने फाइनली एलेंट्रा फाइनल करी, क्योंकि इसकी सर्विस Hyundai आप सबको पता ही है अच्छी सर्विसिंग के लिए माना जाता है। रीसेल अच्छी है और गियर बॉक्स इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर था, जो कि मेरी प्रेफरेंस थी। अच्छा, ये बताइए कि ये गाड़ी कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये मेरे को ऑन रोड कॉस्ट करी थी अराउंड 22.75 लाख रुपए। मतलब आपको शुरुआत से ही सेडान पसंद है, या फिर आपके पास इस बजट में अच्छी खासी एसयूवी के ऑप्शन थे अवेलेबल? आपको कंपास मिल सकती थी, उसमें भी एक बेस्ट इन क्लास जो है, आपको उसमें मज़ा आएगा। सारी चीज़ें चलाने में भी अच्छी है, आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता इस रेंज में। वही है कि अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है आपको सेडान ज़्यादा पसंद हो और वो सारी। हाँ, जब मैंने ये फाइनलाइज करी थी तब मेरे को एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मेरी प्रेफरेंस ऑटोमेटिक की थी। और जीप कंपास के अंदर जो ऑटोमेटिक उनका गियर बॉक्स था, बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, बहुत अच्छी गाड़ी है कंपास, पर उनका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ऊपर से जीप की फिर आफ्टर सेल सर्विस आप Hyundai से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत महंगी बताई जाती है। इसके अलावा मैंने और भी सेडान एसयूवीज देख रहा था मैं, बट एसयूवीज के अंदर मेरी प्रेफरेंस वो नहीं थी एसयूवी लेने की। एसयूवी और प्लस एसयूवी के अंदर हर कोई कंपनी गियर बॉक्स ऑटोमेटिक के साथ में डीजल इंजन नहीं प्रोवाइड करती। तो आपको नहीं लगता कि कभी ऑफ रोडिंग करनी होगी या कहीं पहाड़ों पे जाना होगा तो किसी और की गाड़ी मांग के लेके जाओगे? बशर्ते 20-22 लाख खर्च करने के बाद भी। ये तो है, एक एसयूवी की कमी तो हमेशा रहती है, एक सेडान कभी भी पूरी नहीं कर सकती। पर हाँ, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कहीं ऐसे पहाड़ों के ऊपर जाना होता नहीं है। ज़्यादातर सिटी राइड और लॉन्ग ट्रिप्स ही होती हैं जो कि स्ट्रेट रोड्स के ऊपर चलती हैं। तो मेरे को मेरी प्रेफरेंस थी लग्जरी और स्पेस, जो ये कारी मेरे को लगता है कि पूरा करती है। तो पीछे कभी 3 बंदे बैठे हुए, देखो हम 2 बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर भी एक मतलब कि बच्चा तो बैठा ही सकते हैं बीच के अंदर। वैसे दोनों बड़े ही मोटे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। वैसे मैं तो कर रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं, बिल्कुल हम वैसे 3 जने बैठे हुए हैं, बट हाँ, 3 मीडियम साइज के एडल्ट्स इसमें आराम से आ जाते हैं। मेरे पास पहले वरना रह चुकी है और वरना के अंदर वो प्रॉब्लम रहती थी कि 3 जने पीछे आराम से कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते थे। बट हाँ, ये गाड़ी में अंदर आप आराम से 5 लोग कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी कवर कर सकते हैं। स्पेस के मामले में ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करती, क्योंकि एक सेगमेंट अबव कार है। तो उसमें लग्जरी और जो आपको एक लग्जरी सेडान के अंदर जो आपको सारे फीचर्स आप उम्मीद करते हो इस गाड़ी में, वो सब कुछ आपको इस कार से मिल जाते हैं। अच्छा, आपने वरना डीजल में भी बिल्कुल चलाई होगी? हाँ जी, चलाई हुई। लगभग सेम आउटपुट है। हाँ। तो आपको मलाल नहीं होता कि वरना वालों को कम कीमत में भी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है? देखिए, आप इस गाड़ी के अंदर पैसे जो हैं वो एक परफॉर्मेंस के नहीं दे रहे। परफॉर्मेंस कार आपको चाहिए तो आप फिर और सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आप इस कार के अंदर इसकी लग्जरी, इसके कंफर्ट के लिए इसके पैसे दे रहे हैं।
इसमें जो काफ़ी सारे ऐसे सामान है इस गाड़ी के अंदर जो कि वरना में नहीं आता, जैसे इसके टायर्स हो गए, इसके मिरर्स हो गए, तो आप उसी चीज़ के पैसे फालतू दे रहे हैं। इसमें जो डोर्स यूज़ हुआ है वो 55% हाई टेंसाइल स्टील यूज़ हुआ है जो कि वरना में नहीं आता। सीट्स इसमें बहुत अलग लेवल की हैं, 6 वे एडजस्टेबल्स हैं। देखो सीट के ऊपर अगर बात आई है तो देखो हेडरूम तो ठीक है, यहाँ पर हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अच्छे खासे तरीके से, लेकिन लेग रूम के अंदर मेरे को थोड़ा सा जो है ये थाई सपोर्ट के अंदर जो है वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था इसका थाई सपोर्ट वगैरह ना, तो एक थोड़ा सा ज़्यादा। जबकि जो ये ड्राइविंग सीट है उसमें भी थोड़ी सी ना थाई सपोर्ट की कमी है। तेरी तो थाई इतनी बड़ी है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर भी यार, फिर भी। खैर एक बात मैं पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि 20-22 लाख की अगर कोई गाड़ी लेता है तो एवरेज वगैरह नहीं देखता है, देखते हो क्या? एवरेज वैसे ऐसा कभी नापी नहीं है, बट हाँ इसका जो जब भी इसके मीटर की तरफ देखता हूँ और तो हमेशा मेरे को सिटी कंडीशन के अंदर 14-15 की आराम से मुझे एवरेज दिखा रहा होता है। हाईवे के ऊपर जो मैंने इसकी मैक्सिमम अभी तक एवरेज ली है वो मैंने अराउंड 19 और 20 के आसपास में ली है। तो क्या हमारी बात तो इतना बोर हो गया कि तूने एफएम चला दिया है? और सिटी कंडीशंस में आप इससे 14-15 एक्सपेक्ट आराम से करोगे, वो आपको फुलफिल करेगी। 14-15 की एवरेज इसमें आराम से निकल आती है क्योंकि डीजल इंजन है तो इतना भी नहीं देगी, तो फिर डीजल लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है गाड़ी का। आपने ये कब ली थी ये गाड़ी? मैंने ये गाड़ी बेसिकली ये जो गाड़ी है मेरी ये 2019 की मैन्युफैक्चर्ड है और मुझे डीलर से इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। वैसे ये गाड़ी 24 अबव है, 24 लाख रुपीस प्लस की कार है, बट मेरे को डीलर ने इस पे क्योंकि एक ईयर प्रीवियस था, 2020 में मैंने परचेज करी है, रजिस्टर 2020 है, मैन्युफैक्चर 2019 है ये, तो मैंने तब ये ले ली थी। अच्छा फायदा ले गए। बस वही एक छोटा सा बेनिफिट मिल गया था। पहले मैं भी ये सेगमेंट सोचा था, बट जब इस गाड़ी को ड्राइव किया तो फिर मेरा मन इसी कार के ऊपर आया और कोई मुझे कार इस सेगमेंट में फिर अच्छी लगी नहीं। 15,900 किलोमीटर आपने चला दी है, ये 1 साल के अंदर चली है ना अभी? लगभग साल हो गया इसको? हाँ साल इसको हो गया है गाड़ी को। 2000 ये समझ लीजिए कि मतलब अभी बस नहीं, अभी इसको साल जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसका साल जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैंने जनवरी के अंदर परचेज करी थी। साल भर के अंदर इसकी 1 किलोमीटर की रनिंग हुई है, 15,000 के अप्रॉक्स। यार दोस्तों का क्या फीडबैक है? चलाई तो होगी उन्होंने भी गाड़ी? बहुत कंफर्टेबल कार है। हाईवे के ऊपर आपको एक राइड क्वालिटी जो आप एक अच्छी लग्जरी कार से एक्सपेक्ट करते हो, एक राइड क्वालिटी, वो ये कार पूरी करती है। और कंफर्टेबल है चलाने में। आपको लंबी जर्नी के अंदर कोई भी पिकअप में या ओवरटेक लेने में कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसको 160-180 तक इसको हाईवे पे चलाया है, कभी भी कोई हैंडलिंग, बिल्कुल स्टेबल कार है। और जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो अपने सेगमेंट के हिसाब से मुझे बहुत डिसेंट लगती है। मोड्स हैं इसके अंदर, स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है। आपको अगर ज़्यादा पावर और बहुत अच्छी चाहिए तो आप उसको मोड्स को सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कर सकते हो। गियर शिफ्टिंग वगैरह का क्या सीन है रवि? कैसा? ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा कम नहीं है, अच्छे से उठा ले रही है, स्मूथ है काफ़ी गियर शिफ्ट, जो कि बहुत बढ़िया लिया है आपने वैसे। अभी तो आपको घर जाके कपड़ा मारना पड़ेगा, वैसे बारिश हो रही है। वैसे मार के लेके आए थे। ये ब्रेकर से हम निकल रहे हैं, बहुत अच्छा कंफर्ट है, राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन है और उस हिसाब से हैंडलिंग भी अच्छी है गाड़ी की। गर्मी तो पूरी लॉकडाउन में निकल गई होगी इस गाड़ी के साथ तो फिर? हाँ, मैं लॉकडाउन में ज़्यादा एज पे रनिंग नहीं हो पाया, बट हाँ ड्यूल जोन एसी है कार के अंदर। इंडिविजुअली आप अपनी जैसे आपको चाहिए, मैं कभी कभार जैसे कहीं जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, तो वो कहते हैं भाई हमारे को ठंड लग रही है, हमारे को गर्मी लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है, तो आप इंडिविजुअली अपनी तरह से इसको आप सेट कर सकते हो। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी देती है। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट भी है क्या इसमें? हाँ जी, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती है, क्रूज कंट्रोल है इस कार के अंदर। इसके अलावा ABS, EBD, 6 एयर बैग्स, वो तो खैर इस सेगमेंट की कार में स्टैंडर्ड ही होते हैं। अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, एक बार दिखाना। इको में लगभग 1500 RPM के आसपास चल रही है, तो यहाँ पर मैं मोड सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखना गाड़ी के बिहेवियर देखना। यहाँ पे इसने ना डाउन शिफ्ट कर दिया अपने स्पोर्ट मोड में, मतलब कि मैं रेडी हूँ भगाने के लिए। स्पोर्ट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है ये। वरुण जी, तो सारी अच्छी बातें हो गई हैं, ठीक है, अब कुछ तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव इस कार में एक तो इसका जो ऑडियो परफॉर्मेंस है कार का बहुत ही पुअर है।
मैंने इसमें ऑडियो अपग्रेड करवाना पड़ा मुझे इसी वजह से। फन नहीं कर सकते गाड़ी में। हाँ, मतलब आप इस सेगमेंट की कार के अंदर इतना पुअर ऑडियो परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन मेरी जो लोअर सेगमेंट कार है लाइक होंडा सिटी वगैरह, वो उनसे बहुत अच्छा उनका ऑडियो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू दिस कार। इसके अलावा गाड़ी के अंदर मुझे ऐसा कोई वो लगी नहीं है कि इसमें अगर फ्रंट के अंदर ये LEDs दे देते प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है उसमें तो खैर HID है, उसके साथ में जो उनका हाई बीम है उसमें उन्होंने नॉर्मल हेलोजन दिया हुआ है और जो नीचे फॉग लैम्प्स है उसमें भी नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स है। तो आप इस सेगमेंट की कार में अगर एक जो आजकल सारी गाड़ियों में आई रही हैं LEDs अगर होती तो और बेटर होता। तो मेरे को वैसे विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, विजिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है। इसके फुल टिंटेड ग्लासेस आते हैं और मेड इन कोरियन ग्लास ही होते हैं इस गाड़ी में। तो क्वालिटी और परफॉर्मेंस में डिसेंट है ये कार, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया Hyundai ने। Hyundai की टॉप मोस्ट हाईएस्ट लग्जरी सेडान है। तो ट्यूसॉन और एलेंट्रा इनके अंदर जो कंपोनेंट्स Hyundai यूज़ करता है उसमें आपको क्वालिटी में कोई फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर्विसिंग Hyundai की बहुत अच्छी है। इसमें मेरे को 3 से 4 सर्विसेज बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री दी हैं Hyundai ने। उसमें मेरे को कंज्यूमेबल ऑयल वगैरह कुछ भी पे नहीं करना। तो मेरे को 2 से 3 साल तो सर्विसिंग की वैसे ही कोई टेंशन नहीं है। प्लस Hyundai की तरफ से 3 साल की वारंटी मुझे मिली है अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। वैसे आपके पास आपने बताया सिटी भी आप बता रहे हो? जी, मेरे पास एक सिटी है मैनुअल ट्रांसमिशन सिटी है, ये खरीदी है। रैपिड मतलब क्या, मतलब क्या कह रहे हो कि भैया सेडान बेस्ट गाड़ी होती है क्या? नहीं, मेरे को एक पेट्रोल कार चाहिए थी तो हाँ। मैंने अभी खैर रैपिड अभी मैंने बुक करी है तो वो मेरी मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ में मेरे पास डिलीवर हो जाएगी। मेरे को एक, आपको पता है टर्बो पेट्रोल इंजन आजकल बहुत इन है, हर कोई कंपनी टर्बो पेट्रोल इंजन के ऊपर काम कर रहा है और लाना चाहता है। और इस मामले के अंदर फोक्सवैगन ग्रुप जो है वो अपनी TSI इंजन को लेके हमेशा से ही फेमस रहा है। तो एक टाइम था जब मैंने अपनी फ्रेंड की एक बार पोलो TSI चलाई थी और मैं फिर उसके बाद उस कार का फैन हो गया था, जर्मन कार का। पंजी आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'11" है। 5'11" इनकी हाइट है। और अब हाँ देखो, अभी इतना जो है स्पेस जो है इनको लेग रूम वगैरह मिल रहा है। और आगे जो है वो 6 फीट 3 इंच है कि 4 है तेरी? 3? मेरी 4 है भाई। तो स्पेस वाइज जो है वो कोई दिक्कत वगैरह बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 फीट का बंदा भी बैठा हुआ है तो भी उसको इतना सा स्पेस मिल जाएगा। और ये लगभग इससे भी ज़्यादा पीछे की जो है साइड करी हुई है सीट ना। बाकी अगर ये सनरूफ थोड़ा सा और पीछे तक होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी जो स्टीयरिंग है, जब आप यू टर्न ले रहे हैं या आपकी जब स्पीड स्लो हो रही है ना, बहुत ही लाइट हो जाता है और उसी हिसाब से ना इसका वेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। आप इसको स्पोर्ट्स पे चलाएंगे तो इसका स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा। आप चला के देखिए एक बार, स्पोर्ट्स में डालते इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। ये देखिए, अब आप स्टीयरिंग को फील कीजिए। काफ़ी फीडबैक काफ़ी ज़बरदस्त आ गया है। क्यों हिला डाला ना? कोई नहीं, वरना जैसी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, डिसेंट है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो क्या फ़ायदा, अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टेंट पिकअप आप वैसे भी सिटी कंडीशन में हाईवे पे यूज़ होता है, बट हाईवे पे हाँ एक परफॉर्मेंस बनने के बाद, एक पिकअप बनने के बाद ना आपको ज़्यादा एक्सीलरेशन देके गाड़ी भगाने की ज़रूरत नहीं होती। स्मूथ चलती है, कंफर्टेबल है, लंबी जर्नी इसको आराम से कंफर्टेबली कवर कर लेती है। बाकी बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंदर है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में, स्पोर्ट मोड में। लंबा लेके गए आप इसको कहीं पर? तो राजस्थान के ट्रिप पे मैं लेके गया था, वहाँ पे मैंने इसको 700 किलोमीटर के अराउंड आसपास लगातार चलाया था। और गाड़ी में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई थकान हो रही है। मेरे को लग रहा था कि मैं और ड्राइव कर सकता हूँ इस कार को। अच्छी कंफर्टेबल था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। आप सेडान से और क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कंफर्टेबल, आप उनसे फैमिली कंफर्टेबल बैठे, वो सबसे अच्छी चीज़ प्रायोरिटी होती है। क्योंकि इस SUVs के अंदर यही था कि उनको इतना थाई सपोर्ट और इतना जो कंफर्ट होता है, उनमें बेंच टाइप सीट्स थी। तो वो बस हमें इसलिए SUV की तरफ में नहीं गया। बट हाँ फ्यूचर में ये अच्छा है, इसमें थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल जो है ना, ये सही है। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कंफर्ट मुझे अच्छा फील होता है। लेकिन ये चीज़ हो सकता है हमारी जो पैर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं या वो तो थाई सपोर्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा वो होंडा सिटी के अंदर बेटर है इसमें, वो मैं भी मानता हूँ। होंडा सिटी में थोड़ा सा थाई सपोर्ट जो है वो आगे तक जाता है, तो वो थोड़ा सा होंडा की तो रियर सीट्स खैर सेगमेंट, और सियाज और होंडा सिटी का तो खैर वो तो बेस्ट है। पर इस सेगमेंट के अंदर फिर मुझे ये लगा कि ये थोड़ी सी ठीक है। अच्छा, सर्विस कॉस्ट जब आएगी तो पूछा आपने कि लिया? मैंने सर्विस कॉस्ट पता करी थी और इसके स्पेयर पार्ट थोड़े से वरना से कॉस्टली हैं। लाइक वरना का अगर आप एग्जांपल लो, एयर फिल्टर आता है तो वो 400 से 500 रुपए की रेंज में आराम से आपको मिल जाएगा। वहीं इसका एयर फिल्टर तो मेरे ख्याल से डलता तो सेम ही होगा। नहीं, अलग अलग है। इसके स्पेयर पार्ट जो है वो कुछ तो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं,
क्योंकि इसके जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। जैसे इसका एयर फिल्टर है वो वरना वाला यूज़ नहीं होगा। कहने को इसमें शेप अलग है या आई डोंट नो, कहने को शायद इंजन सेम है, क्योंकि जैसे कि पार्ट शेयरिंग जैसे मारुति की गाड़ियां में होता है, ठीक है, वो सियाज में, स्विफ्ट वगैरह के अंदर उनका होता है, लेकिन नाम अलग अलग होता है बस उनका। हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इनका पता किया था एयर फिल्टर इसका अराउंड 1100 रुपीज़ के आसपास था भाई, वरना का 500 रुपए के आसपास में था, 500 रुपीज़ की कॉस्ट कर रहा था, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना, पैकिंग चेंज करके। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो कैसी लगी तेरे को रवि ओवरऑल गाड़ी? चलाने में काफ़ी अच्छी है और कंफर्टेबल है, और प्लास्टिक क्वालिटी ये वाली जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी सॉफ्ट टच। दिखने में तो ऐसा लगेगा जैसे वरना की तरह है, लेकिन टच करके आपको पता चलेगा कि ये उससे अच्छी क्वालिटी की है। जितने पैसे आप दोगे उतनी अच्छी आपको चीज़ मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक भी है और साथ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी देती है। और स्पोर्ट्स मोड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसमें एक फील आ जाता है, कनेक्टिविटी जो है आपकी इम्प्रूव हो जाती है, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा हो जाता है उस टाइम पे। आप देखोगे तो इसमें कैबिन नॉइज भी कम है एज कम्पेयर टू वरना। अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे को थोड़ा सा कैबिन नॉइज भी डीजल के सेगमेंट में कम लगा। इवन मैं तो कहूँगा कि डीजल कार्स के अंदर शायद इससे ज़्यादा साइलेंट इंजन, डीजल इंजन में Hyundai आप जानते हो कि अपने साइलेंट इंजन के लिए डीजल इंजन माना जाता है। ये तो है। बिल्कुल भी डीजल नॉइज और कैबिन बाहर की जो कोई भी नॉइज है वो आपको कैबिन के अंदर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। डीजल इंजन के अंदर किया भी काफ़ी कम नॉइज करती है। यस, भाई बहन है दोनों। आपने जितने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से आपको वैल्यू लग रही है गाड़ी? हाँ, वैल्यू फॉर मनी है। जितने पैसे मैंने खर्च किए हैं मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस वाइज ये ज़्यादा है, बट वही है कि फीचर्स के पैसे हैं। वैसे तो एलेंट्रा 19-20 लाख रुपए में भी आ जाएगी आपकी पेट्रोल वेरिएंट, बट उसके अंदर फिर आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेंगे। डीजल इंजन का इसका एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स कुछ में उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर आपको डीजल इंजन में ही मिलेंगी। थोड़ा सा मुझे लगा कि 24 लाख रुपए इस गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा है। बाकी मेरे लिए थोड़ी सी तंग हो गई है, क्या कर सकते हैं। हर चीज में हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। इस मामले में मुझे लगता है मुझे हैरियर थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि जहाँ पे स्पेस में वो बहुत अच्छी कार लगी मुझे, बट उस टाइम पे ऑटोमेटिक गियरबॉक्स हैरियर में आया नहीं था। अगर मेरे को एसयूवी लेनी होती तो मैं 100% हैरियर को प्रेफरेंस देता। थोड़े से मेरे बाल खड़े हैं तो उस वजह से छत में भी लग रही है ये। कोई नहीं, मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगा। स्टेबल है, मतलब पीछे का केबिन ना, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे पैसेंजर पीछे। अच्छा, इनका डिज़ाइन जो है वो भी बड़ा माना हुआ है, बाहर से बड़ी सेक्सी लगती है ये गाड़ी, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स मोड के अंदर ना आपके अंदर जो कैबिन नॉइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से 7 स्पीड तो होगी है। इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, टॉर्क कन्वर्टर। बहुत ही रिलायबल, मैंने सुना था इस गियर बॉक्स के बारे में कि बहुत रिलायबल गियर बॉक्स है। और ये लोगों ने इसको काफ़ी, मतलब मेरे नोन वंस है जिन मैंने, जैसे पहले मेरे पास वरना थी तो मेरे फ्रेंड ने भी अभी वरना वो अभी भी चला रहा है, उन्हें मोर देन 2 लाख किलोमीटर्स ऑटोमेटिक के ऊपर कवर कर दिए हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है आपका, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर तक जो है आपके पास आ जाता है, काफ़ी नज़दीक आ जाता है। क्रूज़ का इस्तेमाल करते हो आप? हाँ जी, क्रूज़ का हाईवे पे इस्तेमाल होता है और क्रूज़ बहुत एक्यूरेसी से चलता है इसका। एक अच्छा फीचर है। हम ऐसे बात करते हैं ना, तो वरना जो है, ठीक है, अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वरना थोड़ी सी आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी गाड़ी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्राइस थोड़े से ज़्यादा है भाई, ठीक है, इस हिसाब से अगर लगाते हो तो। बाकी शहरी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, जिनको मोस्टली हाईवे पर ही चलना है वो आप आराम से चलाइए, ठीक है। पानी की तरह बहती है, बिल्कुल ही ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। आगे की बात करें तो काफी खुले खुले ही बैठे हुए हो, ठीक है। पीछे का ठीक है, बहुत इतना भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ठीक है। इस पे मेरी ऑलमोस्ट 5'11", मतलब 6 कह सकते हैं आप। मैं अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो गाड़ी चलाने में तो मुझे पीछे लेग रूम बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मेरे को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल है। लेकिन मेरी जो ड्राइविंग हैबिट है वो ये भी है कि मैं ज्यादा स्पेस जो है वो छोड़ता नहीं हूँ आगे, ठीक है, आप देखेंगे तो। लेकिन ये मेरे को मजा आता है इसे चलाने में ना। खैर, थैंक यू सो मच वरुण भाई, आप आए और आपने बहुत ही, मतलब कि हमने कम पूछा, आपने ज्यादा बताया, बल्कि अच्छे से दिल खोल के सारी चीजें आपने बताई यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डिसीजन आपको काफी अच्छा लग रहा है, आपको कोई पछतावा नहीं है इतने पैसे के अंदर, ठीक है। और आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिला, वो भी एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अगर दोस्तों आप लोगों को भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करना है, कैसी गाड़ी, चाहे अच्छी है बुरी है, आपका डिसीजन सही था नहीं था, ताकि और लोग वो डिसाइड करें या डिसीजन ले या ना ले, ठीक है, तो अच्छा हेल्प मिलेगी दूसरे लोगों को। तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमारी दी गई ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं।
हम भी आपसे मुलाकात जरूर करेंगे अगर आपकी तरफ आना हुआ तो। और एक और चीज़, अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन वगैरह है, कोई डिसीजन आपने लेना है, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई चाहते हैं हम लोगों से, मेरे से और रवि से, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर आप लोग देखिए कि कुछ सफाई अभियान टाइप का सा पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, देखेंगे ना, रैली चल रही है, रैली टाइप सा जो है ये लोग कर रहे हैं।